मित्रों, हाल ही में भारत में एक क्राइम हुआ है जिसमें एक 23-24 वर्षीय युवती की हत्या करी गई एक युवक द्वारा। और आरोप है कि उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को फ्रीजर में फ्रीज किया गया। और उस हत्यारे ने अपने बचाव में उन एक एक टुकड़ों को बड़ी ही सावधानी से एक एक कर जंगलों में फेंकता रहा है ताकि वो पकड़ा न जाए। और इस हत्याकांड की अब देखेंगे कि पूरे देश में गूंज है, पूरा सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा हुआ है इस हत्या की आलोचना को लेकर। निश्चित रूप से ऐसी जघन्य हत्या की आलोचना ही होनी चाहिए, निंदा ही होनी चाहिए, कठोर निंदा होनी चाहिए। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों द्वारा इस तरह की नृशंस हत्या की आलोचना करूं। जाने कैसे एक व्यक्ति इतना नृशंस, इतना हिंसक और इतना राक्षस हो जाता है। तो आप सही हैं कि मैं श्रद्धा और आफ्ताब की ही बात कर रहा हूँ। आफ्ताब नाम का एक युवक, मुस्लिम युवक, जो श्रद्धा नाम की एक हिंदू लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहता था। लिव इन रिलेशन की इजाज़त देश में जल्दी ही कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी और इसके पीछे साथ सुप्रीम कोर्ट की मंशा कुछ और थी। लेकिन शायद ये युवा जो कम उम्र के हैं और कह सकते हैं कि ये प्यार में यानी कि प्यार से वशीभूत होकर या एक दूसरे से प्रेम करते हुए लिव इन रिलेशन में नहीं रह रहे हैं। असलियत तो ये है कि ये फिजिकल इन्फेचुएशन है। इसको इन्फेचुएशन करते, एक शारीरिक आकर्षण के चलते ये कम उम्र के युवा और युवती एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो जो इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं वो इसी का दुष्परिणाम है। श्रद्धा की स्टोरी को एक दूसरा एंगल दे दिया गया है। अब उस एंगल में कितनी सच्चाई है मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि ये लव जिहाद का कारण है, यानी कि जो देश के मुस्लिम युवक हैं उन्होंने कोई एक ऐसी योजना बना रखी है जिसमें हिंदू लड़कियों को ट्रैप में फंसा के, अपने प्रेम जाल में फंसा के और उनका शारीरिक शोषण करना है कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, और फिर उनकी हत्या कर देनी है। ये आरोप है भारत के सनातनियों का, जो गाए बगाए बहुत तेज़ी से जागरूक हो जाते हैं। खासकर श्रद्धा मामले में मैं देख रहा हूँ कि बड़े जागरूक हैं लोग, बड़ी ज़बरदस्त आलोचनाएं हैं। जो भी हो, मैं इस हत्या का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, घोर निंदा कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जो हमारी सेलेक्टिव आलोचना है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी आलोचनाएं सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। इस मर्डर केस में भी आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो बोलने से बच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह पे कोई टेप लगा दिया गया है। वोट की राजनीति ने हमें इतना गिरा दिया है कि हम सिर्फ सेलेक्टिव हो गए हैं। हम बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गए हैं कि हमें किस अपराध की आलोचना करनी है और किस अपराध की आलोचना नहीं करनी है। तो मैं सर्वप्रथम तो पूछना चाहूँगा उनसे जिनके मुंह पे टेप लगा है कि आप सेलेक्टिवली कोई विशेष धर्म, विशेष जात की युवती के साथ ऐसा कांड होता है तो आप अचानक से जागरूक हो जाते हैं। लेकिन आज श्रद्धा के साथ आप नहीं खड़े हैं, इसका क्या कारण है? और साथ ही साथ मैं उन जो तथाकथित सनातनी हैं, जो कह सकते हैं कि लव जिहाद का एंगल ढूंढ रहे हैं इसमें, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि श्रद्धा के मर्डर में आप जितने जागरूक हैं उतने जागरूक आप लखीमपुर खीरी के मर्डर में क्यों नहीं हुए, जहाँ 2 सगी बहनों की दिन दहाड़े अपहरण किया गया, बलात्कार किया गया और पेड़ से जिंदा लटका के फांसी दे दी गई। क्या वो इससे कम जघन्य अपराध था? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमें हर किसी भी प्रकार के अपराध की उतनी ही आलोचना करनी चाहिए जितनी आज हम श्रद्धा और आफ्ताब केस की आलोचना कर रहे हैं। और जो इसमें लव जिहाद का एंगल है, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा न भी हो। तो ये
क्राइम जो है क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ासकर एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो जो क्राइम का ग्राफ है इंडिया में, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2021 में सिर्फ 29,000 मर्डर हुए हैं भारत में। यानी एक साल में 29,000 लोगों का इस देश में कत्ल कर दिया गया है। और फिर मैं उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े देख रहा था कि और कौन कौन से देश हैं दुनिया में जहाँ इस ढंग से इतने बड़ी पैमाने पर हत्याएँ होती हैं, तो उसमें एक भी सभ्य देश नहीं थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जंगली देश ही थे जो असभ्य हैं। उन असभ्य देशों की सूची में भारत का नाम देख के शर्म जरूर मुझे आई। 29,000 मर्डर हर साल होते हैं और शायद ही किसी में न्याय मिलता हो। ये भी एक विडंबनाई है इस देश की। और अगर दूसरे आंकड़े की मैं बात करूं तो ये अपराध का जो ग्राफ है थोड़ा घटा जरूर है। मैं देख रहा था 1990 में जो है भारत में जो हत्या का रेशियो था वो हर 1 लाख में 5 लोगों की हत्या हो जाती थी। और वो आंकड़ा धीरे धीरे कम हुआ है और कम होके इसमें 2022 का आंकड़ा जो है वो है कि हर 1 लाख में से 2.95% यानी लगभग 3 लोगों की हत्याएँ होती हैं। तो ये रेशियो मेल के या फिर टोटल ग्राफ के अकॉर्डिंगली घटा है। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर आप महिलाओं के प्रति अत्याचार देखें तो महिलाओं के प्रति जो हिंसा अपराध हैं उनकी संख्या में भारत में तेज़ी से इजाफा हुआ है। एक तरफ भारत कह रहा है कि हम सभ्य देश बनते जा रहे हैं, हम विश्वगुरु बनते जा रहे हैं, वहीं महिलाओं के साथ महिलाओं के प्रति जो है अपराधों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। ये कह सकते हैं कि 2025 तक आते आते 2021 में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुई हैं, जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, उनमें लगभग 15.9% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि उस दौर में हुई है जब हम 21वीं सदी में हैं, जब हम दुनिया भर में घूम घूम के इस बात का नारा दे रहे हैं कि हम विश्व की महाशक्ति बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। आज बेसिकली हमारा विषय जो है श्रद्धा पे चर्चा करने का है। तो श्रद्धा जैसी लड़कियां आखिर क्यों ऐसे ट्रैप में फंस जा रही हैं। मैं सिर्फ किसी धार्मिक एंगल से ही बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो भारत है जहाँ धार्मिक एंगल से चीज़ों को उठा लिया जाता है और बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, या यूँ कहें कि सेलेक्टिवली किसी घटना को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया जाता है और उसके पीछे हज़ारों और ऐसी घटनाएं होती हैं जो इससे भी जघन्य होती हैं, इससे भी क्रूरतम होती हैं, लेकिन उन घटनाओं को दबा दिया जाता है। तो ये भारत की राजनीति है, ये भारत की मीडिया है जो ऐसा कर रही है, भारत की पुलिस है जो ऐसा कर रही है। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हर घटना का, इस प्रकार की हर घटना का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी की बहनों की घटना का भी इस तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था कि दो जीवित युवतियों को दिन दहाड़े अपहरण करके रेप करके जिंदा फांसी पर लटका दिया जाना 21वीं सदी के भारत के लिए कितना शर्मनाक है। ये इस तरह की घटनाएं मैंने या तो आज के अफगानिस्तान में सुनी है जहां दुष्ट तालिबानी शासन करते हैं, या फिर इस तरह की घटनाओं के बारे में अगर मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है, तो वो सुना है कि ब्रिटिश काल में वो ऐसा करते थे, या फिर और उसके पीछे जब हम असभ्य थे तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो हर घटना का इसी तरह से जो है राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ताकि खुलासा हो सके, सही ढंग से घटनाएं दबाई ना जा सके। तो मेन विषय ये है कि मैं ये श्रद्धा जैसी लड़कियां, युवतियां, ये बहनें, ये बेटियां इन दुष्टों के चंगुल में कैसे फंस जाती हैं। किस परिवेश में पले बढ़े ये हैं कि किसी युवती से जिससे वो प्रेम का नाटक करते हैं, इसे नाटक ही कहा जाएगा, प्रेम तो कतई नहीं। प्रेम देखिए, जो मेरा मानना है, मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है प्रेम को लेके, कोई भी युवक या युवती हो जो ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल की जो उम्र होती है, एक प्री मैच्योर एज होती है। और इस एज में
जो भी आई लव यू या प्रेम के जो भी संबंध होते हैं, असल में वो प्रेम नहीं होता है, वो एक शारीरिक आकर्षण, जिसको इन्फैचुएशन बोला जाता है इंग्लिश में, वो सिर्फ इन्फैचुएशन है। तो मैं अपनी बहनों बेटियों को से अपील करूँगा कि ये जो प्राइम एज है आपकी, ये प्राइम एज असल में आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए है, ये पढ़ने की एज है, ये इन्फैचुएशन के बहकावे में आने की एज नहीं है। तो मैं सारी देश भर की, क्या मैं दुनिया भर की बहनों से बेटियों से ये अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस अमेच्योर जो है इन्फैचुएशन से अपने आप को हर हाल में बचाएं। ये सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की ही बात नहीं है, तमाम हिंदू युवतियों के साथ भी ऐसे जघन्य अपराध होते हैं कि उनको प्रेम के जाल में फंसाया जाता है, फिर उन्हें पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, हत्या तक होती है। ऐसी अनगिनत घटनाएं इस देश में हैं जिसको जो है गिनाया जा सकता है। ये कोई इकलौती घटना नहीं है जो श्रद्धा के साथ हुई है कि उसका मर्डर कर दिया गया, उसका काट दिया गया। हाँ ठीक है, इसको 35 टुकड़ों में काटा गया इसलिए एक बड़ी स्टोरी बन गई है, ये अलग विषय है। लेकिन तमाम ऐसी बहनों बेटियों को मैंने देखा है कि अभी परसों नरसों मेरे डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ यूपी में एक युवती की सरकटी लाश मिली है। तो निश्चित रूप से वो भी किसी ऐसे ही जो है परिस्थितियों से गुजरी होगी, वो किसी प्रेम के नाटक में जाल में फंसी होगी किसी के इन्फैचुएशन के चलते, और उसका इस तरह का दर्दनाक अंत हुआ होगा। तो ऐसी दर्दनाक घटनाएं रोज़ सुनने, देखने और पढ़ने को मिलती हैं अगर लोकल लेवल पे देखा जाए। हाँ, जिसे हमारी मीडिया नहीं उठाती है क्योंकि ये खबरें उसके काम की नहीं होती हैं। जब खबरें उसके काम की होती हैं, जब उनके हकाओं द्वारा कहा जाता है कि नहीं ये घटना काम की है, इसे उठाओ, इससे वोट बनेगा, माहौल बनेगा, तो वो उठाते हैं उस घटना को। और ये आजमगढ़ जैसी जो युवती का गला काट के फेंक दिया गया, ऐसी घटनाएं लोकल मीडिया भी नहीं उठाती है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरी यही अपील है कि जो है सबसे पहले हमें अपनी बहनों बेटियों को जागरूक करना होगा इसके लिए। इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि इस कम उम्र में लड़कियां जो है इस इन्फैचुएशन से बचें। और हमें अपने बेटों को भी शिक्षा देनी होगी, नैतिक शिक्षा देनी होगी कि वो भी इस जो है इन्फैचुएशन से बचें, क्योंकि ये जो 7-8 साल की उम्र होती है किशोरावस्था के बाद, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वो दौर है जीवन का, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने जीवन की आधारशिला रखता है, वो नींव अपनी खड़ी करता है। तो अगर ये नींव की ईंटें हमारी ख़राब हो गई, अगर इनमें दरारें पड़ गई, तो वो बच्चे बच्चियाँ आगे चल के जो है बर्बाद हो जाते हैं, जैसा कि श्रद्धा के साथ हुआ। श्रद्धा को क्या आवश्यकता थी लिव इन रिलेशन में रहने के लिए? वो फूड ब्लॉगर थी, अपने करियर पे फोकस करती तो कितना अच्छा होता। लड़कियों को सोचना चाहिए कि जिस माँ बाप ने उनको दशकों तक पाला है, 15 साल 20 साल तक अपने खून से सींचा है, वो लड़कियां अचानक से किसी लड़के के प्रभाव में इतना जल्दी क्यों आ जाती हैं? ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, ये कहीं से प्रेम नहीं है। प्रेम करने की उम्र तो 24-25 के बाद आती है। आप एक बार जो है पढ़िए, लिखिए, कामयाब बनिए। जब आपके अंदर योग्यता विकसित हो जाए, जब आपके अंदर चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाए, जब आप सही और गलत का निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम महसूस करें, तब फिर निर्णय लीजिए इस तरह का। और अंत में तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी लड़की को, मैं नहीं समझता हूँ कि एक्सेप्शन ऐसा होगा कि किसी बच्ची के गार्जियन, उसके माँ बाप ये नहीं चाहते होंगे कि उसकी बच्ची जो है किसी अच्छे व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो, अच्छे परिवार में उसकी शादी हो, जहाँ वो सुखी रहे, संपन्न रहे। तो मैं बच्चियों से ही आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने गार्जियन के जो है परिश्रम को मत भूलिए, जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिन्होंने आपकी एक ख्वाहिशों के लिए जो है अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया है। वो माँ बाप को कैसे आप भूल जाती हैं, कैसे आप भूल सकती हैं? बिना उसको विश्वास में लिए कैसे आप इस तरह का बड़ा निर्णय ले सकती हैं कि आप किसी के इन्फैचुएशन में फंस जाएं और उसकी चाल में फंस जाएं, उसकी बातों को सुने और आप अपने गार्जियन को अंधेरे में रखें या फिर उनकी अनसुनी करें? ये
कहीं से भी सही साबित नहीं होता है। जो भी अनुभव में देखे गए हैं, जिन भी लड़कियों ने ऐसा किया है, शायद एक्सेप्शनल कोई हो जो सफल हुई हो या फिर जिनका निर्णय सही साबित हुआ हो। अधिकांश मामलों में देखता हूँ कि आगे चल के वो बच्चियाँ, बेटियाँ वो पछताती ही हैं और उन्हें लगता है कि काश मैं अपने गार्जियन की सुनी होती, अपने बड़ों की मैंने सुनी होती तो ये गलत निर्णय मैं नहीं लेती। तो मैं फिर से ये वीडियो समाप्त करने से पहले देश भर की, दुनिया भर की अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ये अपील करूँगा कि जो ये 7-8 साल की उम्र है आपकी किशोरावस्था के बाद की, इस पूरी की पूरी ऊर्जा को आप जो है अपनी पढ़ाई में लगाइए, अपने रिसर्च में लगाइए, आप योग्य बनिए, आप एक काबिल नागरिक बनिए। आप जो है फिर जो है निर्णय करिए अपनी ज़िंदगी के बारे में जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब आप योग्य हो गई हैं। सारी की इन्फेचुएशन से बचिए, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और ये मतलब विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो है 4 दिन किसी लड़के से मिलें और उसके प्रति आप इतना समर्पित हो जाएं। ये अच्छा नहीं है, किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। तो फिर से मेरी यही अपील है अपनी बहनों बेटियों से और समाज से भी अपील है, समाज के उस हर बुद्धिजीवी से अपील है कि अपनी बेटियों को जो है अपने विश्वास में रखें और वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से उन्हें दूर न होने दें, उन्हें कटने न दें अपने आप से। उनसे बात करते रहें एज ए फ्रेंड, उनकी समस्याओं को सुनते रहें एज ए फ्रेंड और उनकी समस्याओं को लेकर उनको उचित मार्गदर्शन देते रहें ताकि आपकी बहनें, आपकी बेटियां भटकने से बच पाएँ और ये आफ्ताब जैसे राक्षसों से जो है बची रह पाए। वो आफ्ताब जैसे राक्षस कोई एक नहीं है, हज़ारों लाखों आफ्ताब जैसे राक्षस घूम रहे हैं। जाने इनके माँ बाप ने इनको क्या परवरिश दी है। मैं उन माँ बाप को भी कहना चाहूँगा कि शर्म करो कि तुमने क्या परवरिश दी है। तुमने राक्षस पैदा किया एक, जो किसी की बेटी को जो है इस तरह से 35 टुकड़ों में काट सकता है। तो शर्म आनी चाहिए तुमको, डूब के एक चुल्लू पानी में मर जाना चाहिए ऐसे गार्जियंस को जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों में, या खुद से गोली मार देनी चाहिए ऐसे बच्चों को। ये समाज में रहने लायक नहीं है, इन्हें समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता ऐसे लोगों को। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ खुद से बचाव करें अपना, वो खुद से सही निर्णय लेना सीखें और इस तरह के मैच्योर फीलिंग्स से बचें जिसे प्यार का नाम दिया गया है। असल में ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ शादी का आकर्षण है। ये फीमेल का मेल के प्रति और मेल का फीमेल के प्रति। तो इस उम्र में इस आकर्षण से बचें। इस आकर्षण के लिए बहुत समय आपके पास है। जब आप एक बार अपने कैरियर को बना लें, जब आप बुद्धिजीवी हो जाएं, जब आप में सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाए, फिर ऐसा निर्णय लें, आपका स्वागत रहेगा। लेकिन गार्जियन से मिलकर निर्णय लें। गार्जियन हर हाल में, हमेशा, हर हाल में, हर काल में आपके साथ है आपका गार्जियन। एक्सेप्शन कोई गार्जियन हो सकता है जो अपने बच्चों के साथ ना हो, अन्यथा दुनिया भर के सारे गार्जियन अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर ही सोचते हैं। तो यही अपील है फिर से। धन्यवाद, नमस्कार।